गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम मिल चुके हैं। जो हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर 1 में बात की थी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आज आगे अपन यू एंड डी का, इट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अपन आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंट्रोडक्शंस की जो अपन है आईजीएसओ के सीरीज की बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि अपन लेक्चर वाइज अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर वाइज कर रहे हैं। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 26 नवंबर को आईजीएसओ का, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसमें आपको इस वेब सीरीज से, मतलब इस प्लेलिस्ट से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जो आपकी चैप्टर वाइज सीरीज है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआई प्रीफिक्स। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, एसआई प्रीफिक्स इसलिए यूज किए जाते हैं, अदरवाइज क्या है, कई बार हमें जो डेटास है वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे किसी क्वेश्चन में दे दी लेंथ 10 माइक्रोमीटर, ओके, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, ओके। तो यहां से अपन इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से कितना हो गया, 10 की पावर -5 मीटर। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहां पर, ओके। देखिए अपन बोलते हैं एक्जा होता है 10 की पावर 18। इसी तरह से आपका होता है 10 की पावर 15 पीटा। 10 की पावर 12 होता है आपका टेरा गीगा। आप जानते हो गीगा वोट वगैरह जो हम पावर में यूज करते हैं। 10 की पावर 9 मेगा। 10 की पावर 6 इलेक्ट्रिसिटी में अपन पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि इस प्लांट ने कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया। इट मीन्स मेगावाट 10 की पावर 6 वोट। किलोवाट तो सब जानते हो 10 की पावर 3 है ना। तो इन पर स्टार बनाएंगे जो जो आपके इंपॉर्टेंट है। 10 की वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर जनरली जो क्वेश्चंस में यूज होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 हेक्टो, ओके। और फिर यूज होता है आपका 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 होगा आपका डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, ओके। अभी अपन ने माइक्रो की बात ही की थी, 10 की पावर -6, ओके। 10 की पावर -9 नैनोमीटर कई जगह यूज होता है, ओके। 10 की पावर -12 पीको। और ये तो जानते ही हैं 1 फेम्टो 1 फर्मी है ना, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, ओके। तो ये कुछ ऐसा ही प्रीफिक्स है, इनके हेल्प से हम आगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। पहले भी हम जो अपना फर्स्ट लेक्चर है उसमें बात कर चुके हैं, लेंथ क्या होती है, मास क्या होता है और टाइम क्या होता है। तो लेंथ की जो बात होगी उसको अपन डिनोट करेंगे यहाँ पर कैपिटल एल से, और यहाँ पर जो बात करेंगे मास को, उसको डिनोट करेंगे एम से, और टाइम को डिनोट करेंगे अपन टी से। क्लियर। द मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग दिस वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ऑरेंज रेड लाइट बाय एटॉमिक क्रिप्टॉन 86। इससे जितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई थी उसको कितना बताया गया था, 1 मीटर। एज वेल एज मास की अगर अपन बात करें तो मास ऑफ द सिलेंडर मेड ऑफ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर लिया एलोय, आर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज डिफाइंड एज 1 kg। तो वहां से जो इसका वेट आया उसका अपन को इनर्शियल मास बताया गया आपका 1 kg। ऑन एटॉमिक स्केल 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द 5.018 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। एटम्स की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि कौन रखेगा, C612 एन आइसोटॉप ऑफ कार्बन। क्लियर। एज वेल एज टाइम 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल। या आपका इतना कोर्स है वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन cesium 133 atom. This radiation corresponding to the transition between the hyperfine level of the ground state of cesium. तो ये अपन ने पहले भी बात कर ली थी, एक बार मैंने रिवीजन के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर कर लिया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर प्रैक्टिकल यूनिट, जो जैसे लेंथ की अभी अपन ने बात करी 1 फर्मी, तो कितना होगा 10 की पावर -15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट 10 की पावर -13 मीटर। आपका 1 एंगस्ट्रोम 10 की पावर 1 एंगस्ट्रोम की बात करें तो 10 की पावर -10 मीटर। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर
यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, इसको कन्वर्ट करना हो अपन को तो अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 10 और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। एक यूनिट पता है तो दूसरे में हम ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 माइक्रोन अभी बात करी थी 10 की पावर -6 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अपन यूज करते हैं, जैसे सन की डिस्टेंस अर्थ से कितनी दूरी पर है, तो वहां पर अगर अपन को यूज करना हो तो हम डायरेक्ट इसको कैसे यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। 1 AU 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर 1 LY 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। तो यहाँ से चेंज कर लो, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन, किलोमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक यूनिट पता है तो दूसरे में हम अपन स्केल से यूनिट कन्वर्जन वेरी इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। 1 पार्सेक इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये कई बार आईजीएसओ में पूछा जाता है 1 पार्सेक, तो ये होगा आपका 3.26 इंटू 3.26 लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर में हमें पता ही है 9.46 इंटू दिस। तो यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 3.26 मल्टीप्लाई, अगर किलोमीटर में मैं डायरेक्ट बात करूं तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो यहाँ से अपन इसको किलोमीटर में भी इजीली बता सकते हैं। क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं अपन चंद्रशेखर यूनिट। इट इज ए यूनिट ऑफ मास। कई बार आता है आपके ऑप्शन में व्हाट इज द यूनिट ऑफ मासेस, तो किलोग्राम, ग्राम, ये तो आप बता ही देते हो। पाउंड भी मैंने उस दिन बताई थी, पाउंड की 1 पाउंड इक्वल टू 453.60 ग्राम। ऐसे ही चंद्रशेखर भी किसकी यूनिट है बेटा, मास की। तो 1 CSU में क्या होता है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg, ये मास ऑफ द सन है। तो 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। यहाँ बात करते हैं मेट्रिक टन की, तो आप सब जानते हैं टन, जैसे कहीं किसी लगेज को लोड करना हो तो टन में ही बात करते हैं, ट्रक्स वगैरह में तो कितना होता है 1000 kg। 1 क्विंटल तो सब जानते हैं 100 kg, वी नो दैट। 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU, जो आप अपने केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। 1 AMU 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU। AMU की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑल फोर्स आर यूनिट ऑफ द मासेस। क्लियर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर टाइम की। अगर टाइम की बात करते हैं तो ईयर, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ कंप्लीट टू 1 रिवॉल्यूशन। हरी बात समझ में, 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट। ओके, जैसे लूनार मंथ की बात करें तो 1 लूनार मंथ, अभी रिसेंट में किसकी बात चल रही, चंद्रयान 3 की, तो वहां पे अपन लूनार मंथ ही तो बता रहे थे। तभी तो अपन इसने जो अपना इसरो है उसने क्या अप्रोक्सीमेशंस लगाया कि अपना ये 14 डेज तक ये वहां पर ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब वो लूनार मंथ, वहां का लूनार मंथ किसके इक्वल, 27.3 डेज के इक्वल। तो ये भी अभी रिसेंट में चल रहा क्वेश्चन है, तो आपके आईजीएसओ में आने के चांस हो सकते हैं कि 1 लूनार मंथ में कितने डेज होते हैं, तो कितना होगा 27.3 डेज। ओके, 16 डेज। इट इज द टाइम टेकन टू अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू सन। एज से ध्यान रखना सोलर और एज से ध्यान रखना आप सन। क्लियर है। एवरेज सोलर डेज कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डेज इन अ ईयर। तो यहां पर बात कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड द एवरेज सोलर डे। याद रखोगे भाई, सोलर डे की अगर बात करें तो डे से तो आप पहचान ही जाओगे टाइम है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो एस फॉर सोलर एंड एस फॉर सन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सोलर ईयर। तो ये भी टाइम की 365.25। तो यहां बात करते हैं अपन 1 सोलर ईयर, तो हम जनरली बोलते हैं 365 1/4 डेज। तो वो 1/4 डेज ही क्या आपका 365.25 डेज। ओके, एवरेज सोलर डेज कैलकुलेटेड बाय द एवरेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑल द डेज इन अ ईयर एंड कॉल्ड एवरेज
सोलर डे, तो एवरेज सोलर डे में कितना हो जाएगा, 1 सोलर डे इक्वल टू 365.25 एवरेज सोलर डे। अगर 1 की बात करनी तो सीधी सी बात है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/365.25 द पार्ट ऑफ द डे। सिडरल डे, it is the time taken to earth complete one rotation about its axis with respect to distant star। अभी सोलर से किसकी बात की थी, सन की, यहां पर जो दूर है स्टार उससे बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिडरल डे। क्लियर। उसके बाद बात कर रहे हैं सोलर ईयर की, 1 सोलर ईयर कितना होगा, 366.25 सिडरल डे, यानी कि 365.25 एवरेज सोलर डे। ये यूनिट कन्वर्जन ही इजीली है। ओके अब देखिए शेक, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, 1 शेक इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकंड, 1 शेक इक्वल टू 10 की पावर -8 सेकंड। अब शेक से आपको वहां पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकंड। ओके और हार तो आप बताओगे, से मिनट भी बताओगे, और एक होगा आपका शेक भी। ठीक है, तो कई बार जैसे अपने मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें अब हमें पता ही नहीं है शेक टाइम की यूनिट भी है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें ये भी याद रखना है। जैसे व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक। ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। क्लियर। ओके अब यहां बात करते हैं सबसे पहले डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर ही बात कर लेते हैं फोर्स के फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए F इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स को अगर अपन यहां इसकी यूनिट की बात करें तो केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं केजी को लिखूं तो केजी किसको डिनोट कर रहा है, मास को, और मीटर किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को, और टाइम किसको डिनोट कर रहा है, 1/T2। तो यहाँ इसको एक फॉर्म में मिला के लिखेंगे m1 L1, और T ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -2। ये पूरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बन गया। और MLT मास लेंथ टाइम, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या आपके फंडामेंटल यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम फोर्स को डायमेंशन फॉर्मूलास में ये भी लिख सकते हैं, m1 L1 T -2। क्लियर। ओके अब यहां बात करते हैं जैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। जैसे कई जगह अपन को डायमेंशंस फॉर्मूला की हेल्प से पहचानी जा सकती है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें। सबसे पहले वेलोसिटी और स्पीड। ओके तो आप वेलोसिटी और स्पीड है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो वेरी इजी, मीटर L1 T -1, और अगर आगे m0 भी लगा दोगे तो किसी की भी पावर 0, उसका वो लग गया 1, तो कंप्लीट फॉर्मूला बन गया m0 L1 T -1। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, ये तो कंप्लीट फॉर्मूला है। और शॉर्ट में लिख सकते हैं L1 T -1। MLT मतलब डायमेंशन एनालिसिस किस फॉर्मूले से किया जाएगा, MLT, और उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। क्लियर है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दिस। ओके मोमेंटम, वी नो दैट, प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी, क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 5, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बताई थी, तो वहां लीनियर मोमेंटम भी काम में लिया था, है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये तो वेरी इजी हो गया, m1 L1 और ऊपर लगे तो T -1। ऐसा अपन किसी की भी बता सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं। क्लियर है। ओके इम्पल्स जो मूवमेंट की होगी I = डेल्टा P, इम्पल्स मूवमेंट थ्योरम, और इससे पहले वाले लेक्चर में बात भी की थी। फोर्स की अभी मैंने जस्ट यहाँ पर क्लियर की है आपको, फोर्स की ये वाली। क्लियर। ओके और बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होगा आपका, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की अगर आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो m1 L1 T -2, और नीचे एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया इज ए 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ को भी आप किस में मेजर करोगे, मीटर में, ब्रीथ को भी मीटर में। तो क्या हम यहाँ से L2 नहीं लिख सकते, अब ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा बेटा, m1 L -1 T -1, ये आपका प्रेशर बन गया। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 12 mv² जूल पावर। पावर क्या होती है आपकी, एनर्जी अपॉन टाइम।
तो यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की अगर बात करूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपकी क्या हो गई डेंसिटी हो गई, मास kg और वॉल्यूम L क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ m1 L-3 T0, ये भी अपन लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, और रेडियन क्या होता है एंगल, एंगल कोई तो बता दे अपन उसमें, एंगल जो आपका होता है उसको अपन किस में बात करते हैं, एंगल रेडियन में, और उसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो अपन इस तरह से यहाँ पर इसको भी बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फिर बात करते हैं अपन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना, एक तो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, एक होता है एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, है ना, तो इसको डिनोट करते हैं बेटा आपके ओमेगा से, तो ओमेगा होगा आपका, जैसे वहां बताते हैं ऐसे यहाँ बता सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी इसको अपन इस तरह से देखते हैं। वेलोसिटी क्या होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो डेल्टा थीटा अपॉन टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अभी बात करी थी रेडियन पर सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा m0 L0 t-1। क्लियर है? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड अभी बात करी थी, तो m1 L1 सॉरी है ना, यहां पर बात कर लेते हैं पहले m0 L1 t-1, तो लीनियर वेलोसिटी में तो क्या आ रहा है m0 L1 t-1, लेकिन यहां पर क्या है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, तो रेडियन को तो अपन क्या बता रहे हैं m0 L0 t0, ओके, तो ओनली क्या आएगा आपका m0 L0 और t-1, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर वेलोसिटी तो थी, अरे भाई कैसे दी है, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जो हम किस में काम में ले रहे हैं सर्कुलर मोशन में, अभी चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन, वहां पर भी अपन इसको कवर करेंगे। मूवमेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा, वहां लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता था चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ क्या होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं रेडियन का, तो पर सेकंड का t-2 ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है? ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा आपका, यहां देखते हैं I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि यूनिट की बात करें तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये लिखी हुई, ओके, kg इंटू मीटर स्क्वायर मतलब m1 L2 t0। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू, ये तो हम क्वेश्चन भी करके आए प्रीवियस लेक्चर में, mvr जूल इंटू सेकंड, ऑप्शन में था अपन ने इसकी यूनिट भी निकाली थी। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू kx, तो k को क्या निकालोगे आप F बाई एक्स, वेरी सिंपल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट न्यूटन, तो यहां से लिख सकते हैं न्यूटन। ओके, अब हमसे क्या पूछा है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, के की पूछी है, तो न्यूटन बाय मीटर, ये यहाँ बाय लिखा हुआ है न्यूटन बाय मीटर, तो क्या लिख सकते हैं m1 L1 t-2। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको फोर्स की याद रखनी है m1 L1 t-2, और कैसे याद रखनी है तो मैंने निकालना सिखाई दिया, तो उससे आपका पेपर में टाइम बचेगा और आप आगे की फटाफट निकाल पाओगे। और नीचे क्या हो गया L1, तो m1 L1 से L1 तो गया L0 t-2, वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा? ओके। ग्रेविटेशन कांस्टेंट बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, फॉर्मूला F G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो यहां से g की वैल्यू निकाल लोगे आप, g f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो g का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन फोर्स की पता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर L2 हो जाएगा और नीचे M2 हो जाएगा, एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड I इक्वल टू F बाई M, फोर्स की पता है, मास की पता है। क्लियर? ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा Vg इक्वल टू जूल एनर्जी, कितनी वो बाइंडिंग एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, बाय मास। क्लियर है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/2
सरफेस टेंशन का अपन कोफिशिएंट की फॉर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन देखो यहाँ से, अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन सिग्मा एफ अपॉन 2d, या तो 2d ले लो, एरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ से, ठीक है। तो देखो न्यूटन है ना, ये तो 1/2 है एक तरह से, और ये क्या हो गया आपका मीटर, तो न्यूटन बाय मीटर की, तो वेरी इजी, m1 L1 t-2 और एंड दिस, ओके। वेलोसिटी ग्रेडियंट टाउ, आप जब विस्कोसिटी पढ़ोगे तो फॉर्मूला आएगा टाउ इक्वल टू म्यू du बाय dy, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपका टॉर्क है और उसको डायनामिक विस्कोसिटी से डिवाइड कर दो तो आपका ये आ जाएगा, क्लियर, ओके। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, नीटा अभी ये फॉर्मूला बताएंगे आगे चैप्टर में, वहां से आप इजीली निकाल सकते हो केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये भी आपका हो जाएगा, क्लियर है, ओके। फिर बात करते हैं अपन टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर तो आपको होता है टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन, तो कई जगह आपको जैसे m0 L0 T0, अब आप कहोगे सर टेम्परेचर का कैसे लिखे, तो ये ऑल तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी सही, लेकिन अपन ने 7 की बात की थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जिसको अपन केल्विन में मेजर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो थी आपकी कैंडेला, और एक लास्ट में आपकी ये थी सही, क्या बोलते हैं, ये होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर की, हरी बात समझ में, m0 L0 T0। अब हीट की बात करें तो हीट को किस में मेजर करोगे आप, जूल में, क्लियर है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा आपका। अब स्पेसिफिक हीट देखो कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू, ये सब पढ़ेंगे अभी अपन, हीट में आएगा जो mh डेल्टा टी, तो स्पेसिफिक हीट है आपकी S, तो Q अपॉन m डेल्टा टी, Q की जूल, ओके, और मास की केजी, और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, सिंपल, या डिग्री केल्विन, ये तो सीजीएस है तो केल्विन में बात कर लेंगे अपन यहाँ से, ठीक है। इसको अपन केल्विन भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो अभी अपन ने यहाँ पर डिस्कस आपको की है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी होती है आपकी Q इक्वल टू MS, ठीक है। तो ये अपन आराम से यहाँ पर बता सकते हैं जूल पर केल्विन, ओके। लेटेंट हीट Q इक्वल टू ML, तो Q इक्वल टू ML भी ये होगा जूल पर केजी केल्विन। गैस कांस्टेंट R, ये भी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर जो R है आपका वही गैस कांस्टेंट है, PV इक्वल टू RT। अभी मैंने प्रेशर की बता दी, वॉल्यूम की बता दी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी PR, तो यहाँ से जगह PV अपॉन N, सॉरी PV अपॉन NT, ये भी अपन इसकी बात यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आता है आपका, ये होता है K R अपॉन NA, नंबर ऑफ एवोगैड्रो जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और R ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, गैस कांस्टेंट, तो इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये होता है आपका 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये भी आपका इस तरह से आप इसको यहाँ पर बता सकते हो, क्लियर है, ओके। बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी Q इक्वल टू M, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं अपन, Q इक्वल टू KA डेल्टा T, तो जो K है आपका वही आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट अभी अपन ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, EB इक्वल टू सिग्मा T4, तो सिग्मा बताना है यहाँ से, तो सिग्मा बता सकते हो E, एनर्जी अपॉन T4, तो ये तो क्या होगी पावर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और पावर 4 है तो K4। ये सब फॉर्मूले अभी अपन यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहाँ ये रिलेशन आते जाएंगे, तो आपको ये एक जनरल चैप्टर है, ये एक जनरल चैप्टर इसलिए क्योंकि यूनिट तो आपको पूरी फिजिक्स में पढ़नी है, तो इस तरह से अपन आगे इसमें बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे वेन कांस्टेंट होता है लेमडा एम, अगर वेन कांस्टेंट की बात करें तो लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ही क्या है आपका लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी, और लेमडा एम क्या है, मैक्सिमम रेडिएशन, जो रेडिएशन है आपकी उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। टी आपका टेम्परेचर है, तो यहाँ से इजीली
फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ेंगे, प्लैंक कांस्टेंट लाइट में पढ़ेंगे, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ जो H है ये आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, E पता है, लेमडा पता है, C पता है, E लेमडा डिवाइड बाय C। आ रही बात समझ में? तो E तो क्या आपकी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, लेमडा वेवलेंथ, C स्पीड ऑफ लाइट, ये सारा अपन प्रीवियस इसमें कर चुके हैं, है ना। उसके बाद मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे तो Q अपन लिखते हैं I स्क्वायर RT और नीचे डिवाइड कर देते हैं J से। तो ये जो J आपका वही आपका क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है? वॉन डेर वाल कांस्टेंट, देखो वॉन डेर वाल कांस्टेंट बताते हैं, P अभी अपन एक रिलेशन पढ़ेंगे, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B। आ रही बात समझ में? ये अपन एक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी अपन इसको बताएंगे कि वॉन डेर वाल कांस्टेंट जो होते हैं और B वो क्या होते हैं, वो भी अपन यहाँ पर अभी इसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? ओके, ये सब आएगा आपके, है ना। इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि सर इतने सारे फॉर्मूला से कैसे लर्न करेंगे, क्या है, क्योंकि इन सबको अपन पूरे चैप्टर्स में कई बार बिना फॉर्मूला बिना यूनिट के तो अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। आ रही बात समझ में? फिर आएगी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। ओके, इलेक्ट्रिक करंट तो I इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W बाई Q। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कूलाम लो पढ़ते हैं अपन, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नोट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, रो L बाई A। अगर रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहां से निकाल लो R इक्वल टू रो L बाई A। तो यहां से रो क्या हो जाएगा बेटा, RA डिवाइड बाई L। तो हम इजीली निकाल सकते हैं, सिंपल है अब तो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है आपका L। ठीक है ना, ये भी अपनी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा वहां पर अपन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को भी कवर करेंगे। हरी बात समझ में? EMI वाले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। क्लियर? फिर देखिए बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू BA। EMI वाले चैप्टर के फॉर्मूला है, यहाँ कवर करेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन B फाई बाई A, यहां से निकाल सकते हैं। परमिबिलिटी, जैसे वहां परमिटिविटी होता था, यहाँ परमिबिलिटी, तो यहाँ होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होता है 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये भी अपन पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बिटवीन टू वायर्स में। ओके, कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा होता है आपका 1 रोल, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F बाई Q, न्यूटन पर कूलाम। अब मैंने देखो कितनी जगह न्यूटन वर्ड यूज हो रहा है, इसका वाला अगर थोड़ा सा याद रख भी लें तो हमारा टाइम बच जाएगा, और बचाना तो यही सही टाइम। M1 L1 T माइनस 2, और कूलाम को क्या लिख सकते हैं, अभी बात करिए, Q इक्वल टू आई टी। तो आई टी को क्या लिख सकते हैं, A1 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, एंड T1 तो यहां से हो गया M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ये आपका कंप्लीट है पूरा। हरी बात समझ में? जिसमें आपके वो निकल गई, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है और MLT के फॉर्म में इसको अरेंज करना है, एंड वी गेट योर आंसर। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, AC डायमेंशंस क्वांटिटी जिनके फॉर्मूला सेम है। तो अपन देखो M0 L0 ये फ्रीक्वेंसी, F होता है आपका 1/T, स्मॉल f या n से बताते हैं अपन इसको। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी वही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f, और एंगुलर वेलोसिटी वो भी वही बात है। वर्क हो, वर्क की यूनिट भी जूल और एनर्जी की यूनिट भी जूल, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हुई चाहे काइनेटिक एनर्जी हुई। टॉर्क, टॉर्क होता है बेटा आपका R क्रॉस F। अभी अपन जब रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसमें बात करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लियर? प्रेशर या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट मास, वो आपकी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी। मोमेंटम इम्पल्स, तो मोमेंट और इम्पल्स तो एक ही है, I इक्वल टू डेल्टा पी, है ना। 4 बार ये रिलेशन आ चुका है कम से कम। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g की बात कर रहे हैं,
तो वी नो दैट स्मॉल जी, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या F बाई एम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको न्यूटन, और ये क्या हो गया केजी। अब न्यूटन पर केजी है तो वो तो निकाल ही सकते हैं ना अपन कैसे, देखो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा केजी, क्या केजी से केजी को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, सिंपल है एकदम। थ्रस्ट, जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स है वही थ्रस्ट होता है, तो फोर्स की भी वही होगी, तो वेट भी तो वही होता है बेटा, W इक्वल टू एम जी, ये आपका वेट हो गया। और एनर्जी ग्रेडियंट, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, अभी बताया प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो एच आपका गया प्लांक कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट में पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, ये सब अपन यहाँ पर इसको लाइट में कवर करने वाले हैं, है ना। अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेटेंट हीट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दिस क्लियर है। थर्मल कैपेसिटी Q इक्वल टू एम एस, अभी बात करी। और आपका जो है T इक्वल टू, अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R बाय जी। इससे अर्थ का अपन टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 84.6 मिनट आता है, तो वो कैसे आता है वो भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहां पर इसको कवर करने वाले हैं। क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्मूलास है, और मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस तरह से फॉर्मूले को हमें एनालिसिस करते हुए और कैसे सोल्व करना है। क्योंकि एक होगा तो उसको याद कर लोगे, दो होगा तो कर लोगे, लेकिन अगर समझ के चलोगे तो आप पूरे इसको, कोई सा फॉर्मूला आ जाए आप डायमेंशन फॉर्मूले को बता सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखिए, टू फाइंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सिस्टम, जैसे यहां बात कर रहे हैं अपन वर्क की, तो देखो वर्क को हम लिख सकते हैं, वर्क होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने याद कराई, m1 L1 T-2, क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते ही हैं, डिस्टेंस है एक तरह से, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो m1, ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी L2 T-2, तो क्या हम यहाँ से इस तरह से वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो ये अपन ने ये बना लिया m1 L2 T-2, ये आपको यहाँ पर पावर में लिखना है m1 L2 T-2, जनरली टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे बात करते हैं, अगर अपन यहाँ पर देखें तो टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर अभी हमने बात करी थी F G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब G का अगर अब मुझे यूनिट निकालना है तो G में बात करूंगा F R स्क्वायर अपॉन m1 m2, बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब G का ही तो निकालना है, तो G का निकालना है तो देखो G, F की पहले क्या लिखेंगे, m1 L1 T-2 लिख सकते हैं, और यहां पर L2, ओके, और नीचे मास इंटू मास, तो kg स्क्वायर, तो क्या मैं kg स्क्वायर को m2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। तो यहां से बेटा आप देखो, इसको इधर ब्लैंक स्पेस में बताता हूं आपको, G, क्लियर है। अगर G बात करनी है अपन को, तो देखो नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो m-1 कर दूं ऊपर, m-1, यहां पर L1 तो L3 कर देते डायरेक्ट, L3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, T माइनस कितना लिख रहा है 2, तो यहां पर T-2, तो इस तरह से अपन सोल्व करके इसको भी बता सकते हैं, चाहे कोई सा भी कोफिशिएंट हो, अगर हमें उनके बीच में रिलेशन पता है तो कोई सा भी कोफिशिएंट हो, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करी थी, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो K जो आएगा तो न्यूटन बाय मीटर, वहां से भी अपन इसको बता सकते हैं। क्लियर है, और ये फॉर्मूला तो मैंने पहले बताया ही था फिजिकल क्वांटिटी का, जब भी आएगा Q इक्वल टू NU। क्लियर है, ओके। फिर बात करते हैं अपन कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन, है ना। वी नो वेरी वेल 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये होता है, बिल्कुल, है ना। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो 1 न्यूटन, यहां सोल्व करते हैं, सोल्व 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट। ये क्या है बेटा, आपकी
ऐसा यूनिट है। अब मुझे जाना है CGS में, तो वी नो दैट ग्राम मीटर को किस में ले जाऊंगा मैं, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी तो मैं यहां क्या बता रहा हूं आपको, कन्वर्जन। अब इसका कन्वर्जन करते हैं, देखिए है ना, यहां पर बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो देखो 1 kg में हाउ मेनी ग्राम, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 ग्राम। ओके, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और नीचे कितना हो गया, सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन। ये तो इधर चल ही रहा है, जब भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 और 2 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को क्या लिख देंगे हम, डाइन। क्या हो जाएगा आपका, डाइन। तो ये आपने प्रूव भी कर दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो। क्लियर है। अब देखो, जैसे यहाँ रिलेशन बता रखा है, x इक्वल टू a प्लस माइनस BC स्क्वायर प्लस माइनस √DA। अब ये क्लियर है कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम सेम फिजिकल क्वांटिटी से ही तो कुछ ना कुछ रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। जैसे वेलोसिटी है, तो क्या आप वेलोसिटी में डिस्टेंस को ऐड कर सकते हो क्या, कभी नहीं कर सकते। क्या मास में आप टाइम को ऐड कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी। जैसे मैंने बात करी कि 2 kg एंड 2 हार, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी सोचे तब भी अपन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, टाइम अलग चीज है और मास अलग चीज है। बट अगर हम बात करें 2 kg प्लस 1/2 kg, तो यूनिट से हम यहां से लिख सकते हैं 5/2 kg। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन सेम फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, चले आगे। उसके बाद बात करते हैं रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल अभी अपन ने बताया सही, किसी भी तरह से अपन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे मैंने ले लिया F इक्वल टू KX, तो अपन को रिसर्च कैसे करना है, F/X M1 L1 T-2। क्लियर। और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, L1, तो M1 L तो गया आपका, L0 T-2। ये आपका किसकी यूनिट आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो ये पूरा रिसर्च टूल ही है कि कैसे अपन किसी की भी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिलेशन बता रखा है T, तो कैसे किसी की पावर को कंपेयर करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सब चीज है। क्लियर। उसके बाद बात करें, अभी मैंने ये रिलेशन की बात करी थी, है ना, यहां पर बात कर लेते हैं। T इक्वल टू 2 पाई √L/G, यहां पर बात करी थी। तो बेटा 2 तो कांस्टेंट नंबर है और पाई आपको पता है कांस्टेंट है 22/7। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको t की पावर 1/2 और क्या g अपॉन में तो -1/2 नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता हूं। अब लेंथ को आपको पता है कितना लिखना है, L1, तो L की पावर 1/2। तो यहां से अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो L की पावर 1/2 g की पावर 1/2। अब ये कोई डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी हुआ, फिर ये चेंज होएगा g किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल। तो हम इस तरह से भी आपके काफी चीज को बता सकते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब a इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों की यूनिट भी क्या आनी चाहिए, मीटर ही आनी चाहिए। आरी बात समझ, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। देखो एस ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर u को देख लेते हैं जरा। देखो u को क्या लिख सकता हूं मैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम कौन है इसके साथ, सेकंड। क्लियर है। 1/2 का तो प्योर नंबर है, कोई मतलब नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ये वाला, और टाइम सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया, सेकंड से सेकंड, तो मीटर प्लस मीटर। 2 मीटर तो नहीं बोल दोगे, नहीं, अरे भाई 1 मीटर प्लस 2 मीटर 3 मीटर ही तो बोलोगे ना। तो यहां से मीटर प्लस मीटर मीटर ही हो गया। यानी कि ये जो लिखा हुआ रिलेशन ये डायमेंशनली करेक्ट भी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, ओके, ये चीज अपन ने बताई थी अभी रिलेशन।
कोई सा भी कांस्टेंट हो आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो। जैसे ये यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके बात हो रही है, तो ये कोई सा भी कांस्टेंट हो अपन इसकी इजीली डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हर लेक्चर में मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाए बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। बिकॉज ऑफ दैट कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका उस थ्योरी पर, उस चैप्टर पे कमांड नहीं होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चंस देखते हैं। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ जी, ये कैपिटल जी कौन है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखते हैं। सॉल्यूशन अभी बात करी थी अपन ने, वी नो दैट रिलेशन, वी नो दैट रिलेशन एफ जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेहर जो आपका जी है वो है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं कैपिटल जी की वैल्यू रिमेन सेम, नेवर चेंज। और आपका स्मॉल जी चेंज प्लेस टू प्लेस, बिकॉज ऑफ दैट जो जी की वैल्यू है तो चेंज होगी। जैसे अर्थ पर कुछ और है, अभी चंद्रयान 3 कहा जा रहा रिसेंट में मून पर, तो वहां उसकी ग्रेविटी कितनी रह गई? g/6। तो स्मॉल जी तो चेंज होगा लेकिन कैपिटल जी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें तो जी को क्या मैं FR स्क्वायर अपॉन m1 m2 नहीं लिख सकता। अब यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सर ये यूनिट कहाँ से बना लाया आप? ये देखिए जी को यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्लियर? और अगर मैं इसको, ये तो होगी आपकी एसआई में, एसआई, और सीजीएस में बात करें 6.67 10⁻⁻8 व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। अभी बात करी थी, तो ये किस में होगी बेटा? सीजीएस, सीजीएस में हो गई है। अब दोनों का रेशियो लेने की तो बोल रहा है, तो कौन सी दिक्कत हो गई? देखो करें दोनों का, सीजीएस और एसआई का, तो रेशियो तो 6.67 10⁻11 6.67 इंटू 10⁻8, ये तो गया। क्लियर? तो यहां क्या बचा आपके पास? 10⁻11 और ऊपर गया तो +8, तो 10⁻3। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मेथड इजीली, और ये मैं कम से कम इसी लेक्चर में 4 बार तो फॉर्मूला बता चुका हूं। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा बेटा? 10⁻3 दिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस इक्वेशन से अपन को एसएन बताना है, एसएन की, तो ये तो बहुत इजी काम हो गया अपने लिए। कैसे? देखो ये और ये सेम होना चाहिए, तो एसएन की डायमेंशन बतानी, तो यू क्या है आपका? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन a/2 2n+1। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकंड प्लस, ओके, अब यहां से क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 तो गए ही सही, और ये टाइम है सेकंड, तो यहां से सेकंड भी कटा, तो क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। तो ये तो एक तरह से क्या होगी? nth टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। और वी नो दैट, हम स्पीड को क्या बोलते हैं? इट इज द डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या फिर बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। क्लियर है? तो मीटर पर सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर पर m0 L1 t-1। ये अभी ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है आपका। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये अगर इसके साथ ऐड है तो मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, यूनिट सेम होगी। ये भी अपन यहाँ पर बात कर भी चुके हैं। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सेकंड इज राइट। क्लियर है? ओके। फोर्स, अब फोर्स में ए और बी कांस्टेंट है आपके, F80 + BT स्क्वायर, तो ए और बी की डायमेंशन बतानी, तो वेरी इजी, अभी हमने बात करी थी। देखो सॉल्यूशन F80, पहले एक बार इसको कर लेते इक्वल, तो F/T, और मैंने बोला था बेटा फोर्स की तो याद करनी ही पड़ेगी, तो m1
L1 t माइनस 2 और यहां पर कितना हो गया, ये टाइम है आपका, तो ये कितना हो गया बेटा T1, तो ऊपर गए तो M1 L1 t माइनस 3, ये तो किसके आ गया, A का आ गया। क्लियर है, ऐसे हम किसका देख लेते हैं, B के लिए भी अपन बात कर लेते हैं, तो B की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो F इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो B इक्वल टू F बाई टी स्क्वायर। अब F का तो फिर वही आ गया, मतलब सर फोर्स का फॉर्मूला तो पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैंने बात करी थी कि M1 L1 t माइनस 2, इसको डायरेक्ट याद करो, और नीचे कितना हो गया T2, तो कितना हो गया M1 L1 t माइनस 4, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, B का। तो ये आपका यहां से भी अपन बात कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेक करें तो M1 L1 t माइनस 3 M1 और कौन सा हो गया L1 t माइनस 4, ये दोनों आपके M1 L1 t माइनस 4 और M1 L1 t माइनस 3 दोनों आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन सी ए की बात कर रहे हैं, पहले तो ए ये और बी का आपका ये वाला, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट है। ठीक है, और मैच करना है बिल्कुल अपना, यहां से आएगा सिर्फ अपन को यहाँ पर मैच करना है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द यूनिट्स ऑफ ml आर डबल द यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, तो सबसे पहले तो बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। अब द यूनिट्स ऑफ ml आर डबल्ड, अगर अपन इसको डबल करते हैं तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले इसकी अगर एनर्जी यही है तो एनर्जी क्या होगी 1/2, तो छोड़ो मास kg, और इसकी क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और इसको स्क्वायर कर दूं तो kg इंटू मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि द यूनिट्स ऑफ ml आर डबल, अगर डबल कर देंगे तो क्या होगा, तो m को आप डबल भी कर देते हो kg, इसको डबल करो तो 2m स्क्वायर हो गया है डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो बाहर आ गया, तो 4 kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं ke1, ये तो ke1 हो गया ना आपका, डबल करने पर आप इसको ले लो ke2 बिकॉज ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कितने टाइम हो गया, यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 ke इनिशियल, तो कितने टाइम हो जाएगी 4 टाइम, सिंपल। अब सर आप पूछोगे सर लेंथ, तो लेंथ तो यहां पर तो कौन है मीटर पर सेकंड, अब यहां मास, तो मास भी डबल करना है अभी अपन को, तो ये मास डबल हो गया, ओके, तो यहां से ये भी क्या हो गया डबल, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पर 8, तो इसको 8 कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि मास भी तो डबल करने की रहा ना वो 8, तो कितना हो गया दिस, तो कितने टाइम हो जाएगी बेटा 8 टाइम्स। क्लियर है, पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, 8 टाइम्स। क्लियर, बस उसने बोला है मास और लेंथ, तो ये मास है आपका और ये आपकी लेंथ है, टाइम का तो कोई रोल है ही नहीं। क्लियर, ओके। Which of the following which pair of the quantity do not have same dimensionless, अब यूनिट देखनी पड़ेगी, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम। तो प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम अभी बात करी थी, प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की तो सेम होती है, क्यों, क्योंकि E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो यहां से एच ई लेमडा बाय सी, और वही सेम किसकी होती थी आपकी एंगुलर मोमेंटम एल की, मतलब इसकी भी कितनी होती है जूल सेकंड, मैंने बात करी थी, और ये किसकी हो जाएगी एल की एंगुलर मोमेंट, मतलब ये तो सेम है ना। वर्क एंड टॉर्क, तो वर्क क्या होता है आपका, अगर मैं ऑप्शन सेकंड की बात करूं तो वर्क अभी बात करी थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका टॉर्क होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई फोर्स। तो बेटा अगर मैं यहां से बात करूं तो न्यूटन मीटर, और ये भी क्या हो गया न्यूटन मीटर, तो ये तो सेम हो गई। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 से बात करते हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम, 4 बार तो बता चुके, इम्पल्स किसके इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम, तो जब इक्वल है तो यूनिट तो सेम होनी है, कितनी न्यूटन इंटू मीटर, तो फिर कौन सा ऑप्शन बचा फोर्थ, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ को, ऑप्शन 4 टॉर्क टाउ आर क्रॉस एफ
न्यूटन मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि रिजिड बॉडी में बात करेंगे mr स्क्वायर kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो मुझे तो इन दोनों की सेम नहीं दिख रही, डू नॉट सेम। तो इस तरह से भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा लेक्चर 2 यूनिट एंड डायमेंशंस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जब ये वीडियो हमारा जब अपने पीसीसीबी जूनियर डिवीजन पर आएगा तो उसमें आप लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताओ। उसमें कमेंट करें कि आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी रहती है, कोई डाउट होता है तो आप इसमें हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर डाउट है, तो उसी को अपन कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशंस भी डिलीवर करवा देंगे। ओके, थैंक यू।